जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताएंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच वो है जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कहे और आप किसी दूसरे को सेम वैसे ही आप रिप्लाई देते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे में राम सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम वेरी बिजी नाउ, यानी कि राम ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, तो आप भी इसे किसी के सामने कहें कि राम ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच की खासियत क्या है। डायरेक्ट स्पीच जो है हमेशा कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रहता है। आगे देखिए दूसरा आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो है किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदल कर कहने की विधि को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कहा है, उसे आप अपने तरीके से बदल कर आप कहते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ राम सैड डैट ही वाज वेरी बिजी देन। राम जो कहेगा तो राम इस तरीके से कहेगा और आप उसे किसी के सामने अगर आप चेंज करके इस तरीके से कह देते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को सेम वैसे ही कहा जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अपने तरीके से बदलकर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। जैसे कि कामा इन्वर्टेड कामा इसमें था, इसमें कामा इन्वर्टेड कामा नहीं है बल्कि वहाँ पर डैट हो गया है। यहाँ पर आई था और यहाँ पर ही हो गया है, और यहाँ पर एम था, यहाँ पर वाच किए, नाउ के स्थान पे देन किए। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम होंगे। चलिए हम इस नियम को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम, जैसे कि नंबर 1 है इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें डैट द्वारा सेंटेंस को आपस में जोड़ देना है। यानी कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें डैट के द्वारा सेंटेंस को जोड़ना है। दूसरा है प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन हो, आई हो या कुछ भी हो, कोई दूसरा भी प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन को ही में बदल दिया गया है, अर्थात पर्सन में परिवर्तन। यानी कि हमको देखना है उसमें कोई पर्सन तो नहीं है। जैसे यहाँ पर आई क्या है, आई एक पर्सन है, जब पर्सन है तो हमें पर्सन को भी चेंज करना होगा। यानी कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो है हमको जो है कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1 जैसे इन्वर्टेड कामा हुआ, दूसरा प्रोनाउन हो गया। अब तीसरा आता है क्रिया। क्रिया आप जानते होंगे ये है वर्ब। वर्ब हमारा आयम था, उसमें आयम को प्रेजेंट से बदलकर पास्ट की यानी कि वाज में चेंज किया गया है तो पास्ट कर दिया गया है। तो आपको इसमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि प्रेजेंट को जो है प्रेजेंट वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा तब। आगे देखिए उसके बाद है क्रिया विशेषण एडवर्ब, यानी कि कोई एडवर्ब होगा, एडवर्ब को भी बदला जाता है। जैसे नाव को इसमें जो है क्या किया गया था, देन किया गया था। नाव को इसमें क्या किया था, देन। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला नंबर तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट से हमें सेंटेंस को आपस में दोनों को जोड़ देना है। दूसरा पर्सन होगा, पर्सन को हमें चेंज करना है और प्रेजेंट टेंस को हमें चेंज कर देना है पास्ट टेंस में। और यहाँ पर एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई भी हो, यानी कि कुल मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट हो उसको भी हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पर नाउ क्या है, एडवर्ब है, तो हमने एडवर्ब को चेंज किया नाउ को देन में। सेम इसी प्रकार से चलिए हम और देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग होगी। चलिए हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच के पार्ट के बारे में। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, यानी दो भाग हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। नंबर 1 हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग, जैसे वहाँ पर अभी सेंटेंस में आपने देखा था राम साइड, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि राम साइड जो है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगला है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी रहता है, जैसे यहाँ देखिए ये आई एम वेरी बिजी नाउ, ये जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। यहाँ देखिए राम साइड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम वेरी बिजी नाउ, तो कामा इन्वर्टेड कामा की ये बाहर है तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये अंदर है तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ओ यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ये अंदर है तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ नियम है। जैसे नंबर 1 नियम पे क्या है, चेंज ऑफ टेंस। हमको पहला नंबर तो टेंस को चेंज करना है, और दूसरा नंबर पर्सन ऑफ चेंज, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, हमको पर्सन को चेंज करना है। और तीसरा आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं उनको हमें चेंज करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, इसको हम जो है पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ टेंस है, टेंस को भी हम जो है कंप्लीट कर दिए हैं। और
चेंज ऑफ पर्सन है, ये अभी आपका चलेगा। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चेंज ऑफ टेंस से, यानी कि हमको इन तीनों को पढ़ लेना है। अगर हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो हम 10, 12 और कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे चेंज ऑफ टेंस से।